नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की, या यूं कहें सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव की, जिनके बीच वार पलटवार का दौर जारी है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, बताएंगे आपको विस्तार से। भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है क्या? अखिलेश की सुबह ट्वीट से होती है और रात मीडिया से बातचीत करके दोनों ही जगह वो सीएम योगी को कोस रहे होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उर्दू भाषा से लेकर महाकुंभ पर किए गए दुष्प्रचार तक पर योगी समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष एवं कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की भाषा और उनके कपड़ों को लेकर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी को हो जाता है। हमारे भारत के लोग, खासकर गांव के लोग, रामायण को देखते हैं और जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा देश और प्रदेश जानता है। जितने लोग सनातनी हैं वो लोग भी जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं। रावण को जब सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसीलिए हमें और आप सब लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आगे अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जिनका व्यवहार, भाषा बहुत खराब हो गई है। अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज यानी कि अलोकतांत्रिक भाषा बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म यानी समाजवादी जानते ही नहीं। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलना। हमारे मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुछ जानकारी ही नहीं रखते हैं। इनसे पूछो समाजवादी तो इनको समाजवाद का मतलब ही नहीं पता। इनसे पूछो लोकतंत्र तो उनका भी मतलब नहीं पता है। अखिलेश यादव के एक एक तंज को सीएम योगी याद रखते हैं और फिर एक ही सांस में सभी सवालों का जवाब दे देते हैं। विपक्ष के कंस और कृष्ण वाले बयान पर केशव मौर्य का पलटवार। सीएम हो या डिप्टी सीएम, विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटते। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के आयोजन को खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी है। श्रद्धालु में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर यूपी का भी सियासी पारा हाई हो गया है। महाकुंभ को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। नेता विपक्ष ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जैसे कृष्ण से कंस डरा रहता है, वैसे ही अखिलेश से कुछ लोग डरे रहते हैं। माता प्रसाद पांडे के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार कर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव की सपा गुंडे, माफिया और दंगाइयों की पार्टी है। वो लोगों को डराने का काम करते हैं। केशव ने कहा कि लेकिन अब वो समय चला गया है जब समाजवादी पार्टी के गुंडों से लोग डरते थे। अब कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि बड़े बड़े अपराधी पुलिस से डरते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी अब या तो प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर जेल जा रहे हैं। दरअसल नेता विपक्ष ने सीएम योगी के बयान पर जवाब देते हुए कृष्ण और कंस से जुड़ा एक हिस्सा सुनाया। माता प्रसाद पांडे ने बताया कि हमारे भारतीय इतिहास में एक कंस राजा हुआ करता था। वो क्रूर था। उसने अपनी बहन, भाई और रिश्तेदारों को जेल डाल दिया था। उसे किसी ऋषि ने बताया था कि उसकी बहन से 8वें संतान कृष्ण होंगे। कृष्ण उसकी यानी कंस की नाश के कारण बनेंगे, इसीलिए कंस हमेशा डरा रहता था। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कुछ उसी तरह स्थिति यहां भी आ गई है कि हमेशा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कुछ लोग डरे रहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के दिए गए उनके जवाब को सीएम योगी और बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है।
इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ को लेकर सपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा द्वारा उठाए गए सवालों के कारण वो जनता की नजर में ही सवाल बनकर रह गए हैं। केशव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की राह पर चल रही है। 2027 में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अपने जहरीले बयान पर बहुत पछतावा होगा। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस तरह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को छोड़कर सभी अमृत स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, उसी तरह महाशिवरात्रि और महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान भी सुचारू रूप से संपन्न होगा। विपक्ष ने पहले उड़ाया उपहास, फिर योगी ने लिया बदला। हर बार ऐसा होता है कि जब भी विपक्ष गला फाड़कर भाजपा पर उंगली उठाता है तो सीएम योगी एक ही बार में सुनाकर कोटा पूरा कर देते हैं। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। विधान परिषद में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर से लेकर महाकुंभ के आयोजन तक का मुद्दा छेड़ा। विपक्ष की ओर से तमाम कार्यक्रमों में बाधा पैदा किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन के पहले कई प्रकार की बातें कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, आयोजन हो जाएगा। अब जब लोग आ गए हैं तो इनकी भाषा सुन लीजिए। कुछ यही स्थिति राम मंदिर आंदोलन के दौरान थी। सीएम योगी ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर कहा कि तमाम तरह की बातों के बाद भी महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य रहा। 2019 के कुंभ में हमारी कैबिनेट ने प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। इस बार भी पूरा मंत्रिमंडल वहां गया। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं की रूपरेखा रखी, इससे वैश्विक स्तर के बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सवाल किया गया कि आयोजन को आप कर पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपको 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। इसमें एक अवस्था आलोचना की होगी। आपने तीनों अवस्था को देखा होगा। हमने जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम चलाया तब भी, और प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ तब भी विरोधी प्रारंभ से हमारा उपहास उड़ाते रहे। सवाल किया जाता है कि क्या वहां राम मंदिर का निर्माण कर देंगे। सीएम योगी ने कहा कि हम लोग कहते हैं कि संघर्ष तो इसी बात का है, हम जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास अपने आप पर है, ईश्वर की कृपा है, अपने नेतृत्व में विश्वास है। राम मंदिर आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा तो विरोध शुरू कर दिया। हर स्तर पर विरोध किया गया। सवाल वही था, क्या मंदिर बन पाएगा। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो रोड़े अटकलें आने लगे। सीएम ने कहा कि हर स्तर पर हमारा विरोध किया गया। राम मंदिर के शिलान्यास से उद्घाटन समारोह तक में विपक्ष की नीति को आप देख सकते हैं। राम मंदिर जब बनकर तैयार हो गया तो विपक्षी कहने लगे राम तो सबके हैं। हम भी तो यही कहते हैं कि राम सबके हैं, बस हमारी आस्था और विश्वास में रोड़े मत अटकाओ। लेकिन इनकी तो यही नीति है। सीएम योगी जब बोलते हैं तो हर बात को वो चुन चुनकर उठाते हैं जो विपक्ष गला फाड़ कर बोल रहा होता है। गिद्ध और सुअर वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव। एक और ऐसा ही बयान जिसके कारण सियासत गरमाई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में महाकुंभ की चर्चा के दौरान एक बयान दिया जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उनके बयान पर पलटवार किया। सीएम योगी ने बयान के संदर्भ में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लेकिन महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा उन्हें ना तो अपने उन परिवार वालों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। सपा चीफ ने लिखा, कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया और वाणी पर संतुलन को भी। उन्होंने लिखा, महाकुंभ जैसे पावन पवित्र धार्मिक आध्यात्मिक पर्व के संबंध में बोलते समय शब्दों का चयन इस अवसर के मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है। ऐसे कथनों से जिन
सुधीजनों को ठेस पहुंची, उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखने का आक्रोश किया। अब सियासत में रोजाना वार पलटवार को एक तरीके से 2027 की चुनावी तैयारी की तरह देखा जा रहा है। हालांकि बीते यूपी उपचुनाव को 2027 चुनाव का सेमीफाइनल माना गया, जिसमें बीजेपी की जीत हुई। ऐसे में 2027 में भी भाजपा के जीतने के चांसेस ज्यादा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।